सॉरी पिताजी, चाय देने में मुझे देरी हो गई। मैं अभी लेकर आती हूँ। अरे इतनी जल्दबाजी मत करो बहू, मैं थोड़ी देर पहले ही मॉर्निंग वॉक से लौटा हूँ। अच्छा है, घबराहट के मारे बिना आखिरी चक्कर मारे ही मैं चली आई। इसकी कोई जरूरत नहीं थी बहू, और एक दिन अगर लेट से चाय पिया तो उससे क्या हो जाएगा। लेकिन अगर तुम अच्छे से ड्राइविंग नहीं सीखोगी और गाड़ी चलाना शुरू कर दोगी तो बाद में बहुत नुकसान हो सकता है। नहीं पिताजी, इस बारे में आप फिक्र मत कीजिए। मेरे ड्राइविंग टीचर ने ऑलरेडी मुझे अच्छे नंबर दे दिए हैं। अब सिर्फ परसों ड्राइविंग टेस्ट का इंतजार है मुझे। हाँ, तुम अच्छी ड्राइविंग करोगी ये बात मुझे पहले ही पता थी। ड्राइव करने के लिए ताकत की जरूरत नहीं होती, दिमाग की जरूरत होती है। और ठंडे दिमाग से आँख, कान, हाथ, पैर सब पर एक साथ नियंत्रण होना चाहिए। मुझे पता है तुम मैनाक से भी अच्छी ड्राइविंग कर लोगी। ठीक है पिताजी, अब मैं जाकर चाय लेकर आती हूँ। गुड मॉर्निंग चंपा दीदी, आपका काम हो गया है? रुकिए, मैं चाय बनाकर आपकी मदद करती हूँ। आप गाड़ी चलाना सीख कर आ गई? हाँ दीदी, अब अगर आपको ट्रेन पकड़ने में देर होगी तो मैं खुद आपको स्टेशन में छोड़ कर आऊंगी। सच में भाभी, आपको देखकर मैं चौंक जाती हूँ। हर दिन आप कुछ न कुछ नया सीखती है और वो सीखकर काम में लगाती है। अरे यही तो नॉर्मल है, इंसानों को तो अपग्रेड होना ही पड़ता है। आप भी तो हर दिन हमें नए नए डिश बनाकर खिलाती है। और फिर आप आपके गांव के लड़कों के बारे में ही सोचिए। पहले वो लोग आवारागर्दी किया करते थे और आज वो लोग धीरे धीरे कॉलेज जा रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, अपना नाम बना रहे हैं। हम हर दिन कुछ न कुछ नए सीखते ही है। मैं कोई स्पेशल नहीं हूँ। नहीं भाभी, आप औरों से बिल्कुल अलग है। सब आपकी तरह नहीं होते। आपने मेरे गांव के लड़कों को कॉलेज भेजा और अब उन सब की हालत देखिए, कॉलेज ही नहीं जाते। क्यों? वो लोग कॉलेज नहीं जा रहे हैं? नहीं भाभी, वो लोग नहीं जा रहे हैं। अब देखिए ना, कुछ दिन पहले राजू की माँ से मुलाकात हुई मेरी। कितनी उदास थी बेचारी। उन्होंने ही मुझे बताया राजू, राजा, पापाई इन लोगों ने कॉलेज जाना कम कर दिया है। इसके बाद कुछ दिनों में शायद छोड़ ही देंगे, और नहीं तो शायद कुछ दिनों में कॉलेज ही उन्हें निकाल दे। लेकिन 2 दिन पहले ही तो मेरी बात पापाई के साथ हुई थी, तब तो उसने मुझे कुछ नहीं बताया। इतनी हिम्मत उन लोगों में है? डरते हैं आपसे, और हाँ, झूठ नहीं कहूँगी आपसे, आपका सम्मान भी करते हैं। ठीक है, तो फिर उन्हें रंगे हाथों ही पकड़ना होगा। मैं कल ही आपके गांव जाऊंगी। सुनिए चंपा दीदी, अभी मैं आपके घर नहीं जाऊंगी, पहले पापाई के घर चलिए। देखती हूँ आज वो कॉलेज गया है या नहीं। कॉलेज जाए या नहीं जाए, वो क्या इस वक्त अपने घर में थोड़ी ना होगा? तो कहाँ मिलेगा वो? क्लब में होगा, क्लब में। अब तो उन लोगों का घर बन चुका है वो क्लब। पूरा समय वो लोग वहीं पे पड़े रहते हैं। क्यों? अब क्लब में क्या हुआ है? क्या हुआ मतलब? क्लब अब पहले जैसा नहीं रहा भाभी। पक्का मकान बन चुका है और फिर एसी भी लगा है। इतनी गर्मी में एसी चलाकर वो लोग हमेशा वहीं पड़े रहते हैं। क्लब पक्का मकान बन गया है? क्लब में एसी भी है? ये आप क्या कह रहे हैं चंपा दीदी? और नहीं तो क्या बोल रही हूँ भाभी। सिर्फ एसी की बात नहीं है, आज सुनने में आया है वहाँ पे टीवी भी लगने वाला है। वो बड़ा टीवी भाभी, बिल्कुल सिनेमा हॉल जैसा बड़ा टीवी है। वो टीवी तो बहुत महंगी है। इतने पैसे वो लोग कहाँ से ला रहे हैं? कहीं किसी गलत काम में फंस तो नहीं गए हैं ना? क्योंकि ये गांव तो बॉर्डर के बिल्कुल पास में है। नहीं भाभी, चाहे कितनी भी बदमाशी वो लोग करें, पर कोई गलत काम नहीं करेंगे। इतने सालों से देख रही हूँ मैं, और बॉर्डर के नजदीक हुआ तो क्या हुआ? देखा जाए तो हमारा गांव बहुत शांत है, आज तक कुछ भी नहीं हुआ है। तो फिर इतने पैसे आ कहाँ से रहे हैं? वो अक्षय नाम का कोई आया है, वही दे रहे हैं। अक्षय जी? अब ये कौन है और अचानक वो उन लोगों को पैसे क्यों दे रहे हैं? वो कोई कवि है क्या, सब लिखते रहते हैं। काफी बड़े आदमी है, 1-1.5 महीने पहले ही यहाँ आए हैं। मनमौजी आदमी है, अकेले ही घूमते रहते हैं और क्या सब लिखते रहते हैं। लेकिन इंसान बहुत अच्छे हैं, उनका दिल बहुत बड़ा है, किसी का बुरा नहीं चाहते हैं, वही उन्हें पैसे देते हैं। अच्छा, मामला काफी इंटरेस्टिंग है। अब मजा आएगा।
इसमें एक्शन फिल्में देखकर मजा आ जाएगा, लगेगा थिएटर में देख रहे हैं। ढीशुम ढीशुम। सुन रही है भाभी? सुनने से ज्यादा मैं देखना चाहूंगी। चलो अंदर चल के देखते हैं। वो सब तो ठीक है, लेकिन रिबन काट के टीवी का उद्घाटन कौन करेगा? नहीं मतलब इस इलाके में ऐसा कोई आदमी तो है नहीं जिसके पास बड़ी टीवी हो। ये तो हमारे गांव के लिए वो है, मतलब जिसे समझ रहे हो। प्रेस्टीज का मामला है ना? हाँ, वो प्रेस्टीज की ही बात है। इसीलिए तो पापा से कहा था मालिनी भाभी को बताने के लिए। भाभी ने इस गांव के लिए बहुत कुछ किया है, भाभी को तो ये बात पता चलनी चाहिए। लेकिन ये बेवकूफ एक काम ढंग से नहीं करता है। अरे सुनो, इतना आसान नहीं है, समझे? मैंने तो फोन किया था, पर भाभी पढ़ाई, कॉलेज इन सब को लेके इतना सवाल पूछने लगी, इसीलिए मजबूरन मुझे भी उनसे झूठ कहना पड़ा। तब अगर मैं उनसे कॉलेज कट के बारे में कहता, भाभी क्या खुश होती? मेरा भी तो मन था कि भाभी हमारे साथ हमारे खुशी में शामिल हों, पर ऐसा नहीं हुआ। और इसलिए मैं यहाँ पर खुद से ही आ गई हूँ। मालिनी भाभी, इतना चौंक क्यों गए? मेरे आने से क्या कोई प्रॉब्लम हो गई है? नहीं, प्रॉब्लम क्यों होगी भाभी? हम तो चाहते थे कि आप आए, पापा को बोला भी था। मेन बात क्या है पता है? तुम लोगों का एक नया क्लब बना है, उसमें एक नई एसी लगी है, नई टीवी भी आ गई है। ये सब तो खुशी की बात है, और खुशी की खबर इंसान कब छुपाते हैं तुम लोगों को पता है? कब भाभी? तब जब उस इंसान को पता हो कि वो जो काम कर रहा है वो काम करके वो बिल्कुल भी ठीक नहीं कर रहा है, और यही सब बातें सोचकर वो अपनी खुशियाँ भी शेयर नहीं कर पाता। पापाई के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, क्योंकि उसे पता है टीवी और एसी के बारे में बताना कोई गलत नहीं है। लेकिन इन सब के चक्करों में तुम लोगों ने जो पढ़ाई छोड़ दी है और दिन रात यहाँ पड़े रहते हो, समस्या यही है। सॉरी भाभी। सॉरी मुझे नहीं, अपने आप से कहो। और सच कहूँ तो पापाई के एक बात से मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि पढ़ाई ना करके ये एक गलत काम कर रहा है, इसकी समझ इसको है। और कभी नहीं होगा भाभी। दरअसल यहाँ पे एसी है ना, इसीलिए यहाँ पे बैठने से आराम मिलता है। अरे ये तो अच्छी बात है। कॉलेज से लौटने के बाद तुम सब यहाँ आ जाना, उसके बाद यहाँ आकर एसी के हवा खाते हुए पढ़ाई करो। पढ़ाई करने में तुम एक दूसरे की मदद करो। जब पढ़ाई हो जाए तब टीवी देख लो, खेल कूद कर लो, उसके बाद ही घर जाओ। ऐसा करने से एक तीर से दो निशाने लग जाएंगे। बिल्कुल, ये बहुत अच्छा आइडिया है। ये बात तो हमने नहीं सोचा। हाँ, क्योंकि तुम लोग एक ही बात सोचे जा रहे थे। एक बात तुम लोग हमेशा याद रखना, जीवन में अच्छा बुरा दोनों ही एक साथ आएंगे। सिर्फ अच्छी चीजें या बुरी चीजें लेकर तुम जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। दोनों को तुम लोग अगर ठीक से बैलेंस कर पाओ तो फिर देखना जिंदगी कितनी स्मूथ चल रही है। तो बताओ, भाभी की बात समझ में आई ना? हाँ, हम समझ गए। जब तुम लोगों को नया एक्सपीरियंस होगा, नई चीजों को इस्तेमाल करने का मौका मिलेगा, तो कोशिश करना कि तुम उसका इस्तेमाल पॉजिटिव तरीके से ही कर पाओ। अब देखो, ये जो टीवी आई है ये तो बहुत अच्छी बात है। इसमें क्या तुम दिन रात सिर्फ फिल्में देखोगे? ऐसा तो नहीं है। इसमें तुम लोग देश दुनिया के खबरें जान पाओगे, कब कहाँ क्या नया आविष्कार हो रहा है ये जान पाओगे, कि शहर में कहाँ कौन सी कंपनी ओपन हो रही है ये जान पाओगे, हर देश का तुम लोग स्पोर्ट्स देख पाओगे। इससे तो अच्छा ही होगा। थैंक यू भाभी, आपकी बातों को सुनकर हमारा मन बिल्कुल हल्का हो गया। हम आज से ही यहाँ जॉइंट स्टडी स्टार्ट कर देंगे। सुनो, चलो सब हम लोग किताबें लेकर आते हैं। हाँ, चलो चलो। अरे रुको रुको, पहले टीवी का तो उद्घाटन कर दो। कहाँ है कैची, कहाँ है? अभी लाता हूँ भाभी। सिनेमा लगाइए भाभी, ढिसूम ढिसूम। सुनो, तुम चुप रहो। नहीं भाभी, आपको जो पसंद है आप वही चलाइए। कुछ दिनों से आतंकवादियों के अचानक किए गए हमलों के कारण प्रशासन की तरफ से आम नागरिकों को कहा जा रहा है कि वे लोग किसी भी अनजान आदमी को अपने घर में पनाह ना दे। इलाके में अनजान आदमी या कोई ऐसी चीज अगर दिखे तो तुरंत जाकर लोकल पुलिस को इन्फॉर्म की जाए। हर शहर, हर डिस्ट्रिक्ट में, खास करके बॉर्डर के आसपास के इलाकों में सावधानी बरतने के लिए सरकार अनुरोध कर रही है। उफ, टीवी ऑन करते ही एक ही न्यूज, अच्छा नहीं लगता। अच्छा, तुम लोगों का गांव भी तो बॉर्डर के पास ही है, तो क्या यहाँ भी कोई अनजान आदमी कुछ दिनों से रह रहा है क्या? नहीं भाभी, हमारे यहाँ तो सब कुछ ठीक है। सोचकर कह रहे हो? बिल्कुल सोचकर ही कह रहा हूँ। हमारे गांव में ऐसा अनजान आदमी कोई नहीं आया है। और अक्षय जी? मतलब मैं अक्षय जी से मिलना चाहती हूँ।
मैंने सुना है कि वो बहुत टैलेंटेड है, इसलिए मौका जाने नहीं देना चाहती। कौन लेकर जाएगा मुझे? अक्षय भैया का घर तो हमारे घर के सामने है। चलिए भाभी, मैं आपको लेके चलता हूँ। राजा, तुमने बाइक कब खरीदी? और मुझे जितना पता है ये तो बहुत कीमती है। नहीं नहीं भाभी, ये मेरी बाइक नहीं है, ये वो अक्षय भैया की है, उन्होंने मुझे दिया है। बाप रे, इतनी कीमती गाड़ी उन्होंने ऐसे ही दे दिया? हाँ भाभी, बहुत अजीब इंसान है। पहले हमें भी अजीब लगता था, बाद में पता चला वो इंसान ही ऐसे है। हाँ, कोई मोह माया नहीं है, इतना पैसा है उनके पास, लेकिन रहते फटीचर की तरह है। अच्छा, वो क्या ऐसे ही तुम लोगों के साथ गप्पे मारने बैठते हैं? नहीं मतलब उन्होंने जो क्लब बनाया है वहाँ पर आकर गप्पे मारते हैं? आपको यकीन नहीं होगा, इतनी बार बुलाया है लेकिन आज तक कभी नहीं आए। हम लोग उनका सम्मान समारोह करना चाहते थे, उसके लिए भी तैयार नहीं थे। आप ही सोचिए, एक कवि के रूप में उनका इतना बड़ा नाम है, लेकिन वो फेमस होना ही नहीं चाहते। ऊपर से हमारे लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं वो। अभी परसों की बात है, क्लब में पिकनिक था, पूरा खर्चा उन्होंने दिया है। और तो और उन्होंने कहा है हम सबको लेके फील्ड ट्रिप पे जाएंगे, रहना खाना बिल्कुल फ्री। सोचो। अब सोचने से नहीं होगा, जब तक मैं उनसे नहीं मिलूंगी मुझे शांति नहीं मिलेगी। बातों से लग रहा है वो तो कोई देवता है। ये आपने सही कहा। भाभी, बात हो जाए तो मुझे कॉल कर देना, मैं आ जाऊंगा। कौन? अक्षय भैया, मैं हूँ राजा। ओ रुको, आता हूँ। ये कौन है? ये है हमारे मालिनी भाभी, मैंने बताया था ना इनके बारे में। ओ हाँ, याद आया। आइए, आप लोग अंदर आइए। मैं अभी नहीं जाऊंगा, मैं चलता हूँ। भाभी आप जाइए, मैं चलता हूँ। नमस्कार, मेरा नाम मालिनी सेन है। ओ नमस्कार, मेरा नाम अक्षय बासु है। आपके बारे में राजा ने मुझे बताया है। वो सब सुनने के बाद तो बिना आपसे मिले रह ही नहीं पाई। अच्छा, आपको परेशानी तो नहीं हो रही है ना? अरे नहीं, मैं भला परेशान क्यों होऊंगा? दरअसल मुझे उतनी बातें करना पसंद नहीं है, बस हमेशा मैं किताबें ही पढ़ता रहता हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं लोगों से परेशान हो जाऊंगा। आप हमेशा किताबों में लगे रहते हैं और इन लड़कों को देखिए, पढ़ाई वढ़ाई छोड़कर क्लब में पड़े रहते हैं। आप उन लोगों को जरा समझाइएगा। अगर सच कहूँ तो मैंने किताबों को ही अपना दोस्त बना लिया है, लेकिन वो अगर प्रकृति के साथ जीना चाहते हैं तो इसमें गलत क्या है? जरा बताइए मैडम। पढ़ाई तो सब कुछ नहीं है मैडम, है ना? बात सिर्फ पढ़ाई की नहीं है, बात शिक्षा की है। आप तो ये मानेंगे ना कि जिंदगी में कुछ भी करने के लिए एक बेसिक शिक्षा की जरूरत होती है। हाँ, उसकी तो जरूरत है, पर कौन क्या सीखना चाहता है, किसी के जिंदगी का लक्ष्य क्या है, उसके ऊपर निर्भर करता है कि उसे किस चीज की शिक्षा चाहिए। और हर बेसिक शिक्षा तो स्कूल जाने में नहीं मिलती है ना? बोलिए। आप बहुत अजीब बातें करते हैं। अजीब मतलब अच्छा या बुरा? अजीब मतलब थोड़ा अलग। दरअसल बातों को बेचना ही तो कवियों का काम होता है मालिनी मैडम। ये भी सही है, लेकिन मुझे बोलने में थोड़ा अजीब लग रहा है कि आपको साहित्य रत्न मिला है कविता लिखने के लिए, लेकिन आपकी एक भी किताब मैं आज तक पढ़ नहीं पाई। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? अपनी पूरी जिंदगी में लोग कितना पढ़ पाते हैं। मेरी बात छोड़ दीजिए, मैं तो सामान्य कवि हूँ। रविंद्रनाथ की हर कविता और कहानी क्या आपने पढ़ ली है? नहीं पढ़ पाई ना? जितनी मैं आपकी बातें सुन रही हूँ उतनी ही मैं मुग्ध होती जा रही हूँ। अच्छा, आप क्या मुझे अपनी लिखी हुई कोई किताब दिखा सकते हैं? ये लीजिए। सूर्यास्त के बाद। हाँ, ये बिरहा के ऊपर लिखी गई कविता है। इसीलिए आपको साहित्य रत्न मिला था, है ना? हाँ, ऐसा ही कुछ समझिए मैडम। बुरा मत मानिएगा, आप क्या मुझे ये किताब गिफ्ट कर सकते हैं? हे भगवान, अब मुझे खुद पर बहुत शर्म आ रही है मालिनी मैडम। दरअसल अभी मेरे पास कोई किताब नहीं है, बाजार में भी आपको नहीं मिलेगी। बेस्ट सेलर है ना, खत्म हो जाती है। मेरे एक फैन ने सिग्नेचर करने के लिए भेजा है ये मुझे। दरअसल वो क्या है ना कि मैं अपने बारे में लोगों को बताना पसंद नहीं करता। समझ गई मैं। अगर मुझे कोई किताब मिल गई तो मैं आपके पास ले आऊंगी सिग्नेचर करवाने। तो अब मैं चलती हूँ। हाँ, फिर जरूर आइएगा, ठीक है?
नहीं मैडम, इस नाम के किसी किताब के बारे में मुझे नहीं पता। किताब को इनाम भी मिला है, सुना है बेस्ट सेलर है। शायद एडिशन खत्म हो गए होंगे। अगर ऐसा होता तो मुझे इसके बारे में पता होता, लेकिन आजकल एडिशन खत्म मतलब वो सक्सेसफुल किताब नहीं है मैडम। लोग आजकल 500 कॉपी छपवा के सोल्ड आउट की पार्टी देते हैं। अच्छा, अक्षय बासु की क्या कोई और किताब है आपके पास? अब नहीं मैम, आपके कहने से पहले ही मैंने चेक किया है। ओके, थैंक यू। कुछ कहना चाहती हो बहू? हाँ पिताजी, मुझे आपसे कुछ बात पूछनी थी। आप क्या बिजी है? मैं बाद में आऊँ? अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आओ आओ, अंदर आओ, बताओ। अच्छा पिताजी, आपको तो साहित्य बहुत पसंद है, तो क्या आपको कविता में इंटरेस्ट है? इंटरेस्ट है मतलब कविता ही तो मेरी पहली पसंद है। एक जमाने में इसी कविता के लिए पापा से बहुत डांट खाई है मैंने। मन तो था कवि बनूंगा और अपनी एक किताब भी छपाऊंगा। बहुत सारी कविताएं लिखी थी एक जमाने में। ऐसा है क्या? अभी भी है आपके पास वो कविताएं? रुको रुको रुको, तुम्हें एक चीज दिखाता हूँ। ये देखो। अकेला चलो। कवि का नाम देव दयालु। ये नाम तो असली नहीं लग रहा है। किसका किताब है पिताजी? कुछ साल पहले जब पुरानी कविताओं की डायरी दिखी तो मुझे लगा, जिंदगी की ये इच्छा भी मैं क्यों अधूरी रखूं। मेरे दोस्त अरुण का प्रेस है, बस उसे कहते ही उसने सारा इंतजाम कर दिया। अरे बाप रे, मैं तो सोच भी नहीं सकती। आपने पहले क्यों नहीं बताया पिताजी? हम दुकान में जाके खरीद लेते। अरे नहीं नहीं नहीं, इतनी भी बड़ी कोई बात नहीं। लगभग 20 कॉपी छपवाई थी, दोस्तों में ही सारा कुछ बांट दिया। अभी बस 1-2 ही बची है। अच्छा, कोई भी चाहे तो ऐसी किताबें छपवा सकता है? ये बात तो मैं नहीं जानती थी। हाँ, पैसे से सब कुछ होता है। अच्छा अब तुम बताओ, क्या कहने वाली थी? हाँ पिताजी, मैं कह रही थी, आप तो कविता पढ़ते हैं ना? श्री अक्षय वासु की कविता आपने पढ़ी है? अक्षय बासु? नहीं, याद नहीं आ रहा। ऐसे किसी कवि को मैं नहीं जानता। नए कवि है क्या? अब लेकिन नए कवियों की कविता नहीं पढ़ता ऐसा भी नहीं है। लेकिन ये नाम तो, अच्छा उसके किसी किताब का नाम बता सकती हो? सूर्यास्त के बाद। इसे लिखने के लिए उन्हें साहित्य रत्न का पुरस्कार भी मिला है। अरे बाप रे, इतने ऊंचे दर्जे के कवि है? फिर तो ये नाम मुझे पता होना चाहिए था। शायद उम्र के साथ साथ 1-2 इन्फॉर्मेशन इधर उधर हो रहा है, लेकिन इन्हें साहित्य रत्न मिला है फिर भी मुझे नहीं पता। ठीक है पिताजी, ये हो ही सकता है। ऐसे कितनी बातें हम लोग पूरे दिन में भूल जाते हैं। अच्छा, ये किताब क्या मैं ले सकती हूँ पिताजी? तुम्हें अच्छा लगेगा कि नहीं ये मैं नहीं जानता, फिर भी देखो, एक बार पढ़ के देखो। मैं तो जरूर पढ़ूंगी, लेकिन किसी और को भी पढ़ाना है। नहीं, लास्ट 20 सालों में जितने लोगों को साहित्य रत्न मिला है उनमें तो अक्षय बासु है ही नहीं। शायद पिताजी भूल सकते हैं या बुक स्टोर का जो मालिक है उन्हें पता ना हो, लेकिन इंटरनेट के ऑफिशियल लिस्ट में उनका नाम ना लिखा हो, ऐसा नहीं हो सकता। इसका मतलब वो आदमी झूठ बोल रहा है, उन्हें साहित्य रत्न नहीं मिला है। अच्छा, असल में वो कवि है भी या नहीं? और अगर कवि नहीं भी है तो वो झूठ क्यों कह रहे हैं? और फिर इतने पैसे दे रहे हैं? नहीं नहीं, ज्यादा वक्त नहीं है। कौन हेल्प कर पाएगा? कौन हेल्प कर पाएगा? हाँ, समझ गई। अब लोहा ही लोहे को काटेगा। सॉरी, फेक कवि ही अब फेक कवि को फंसाएगा। मुझे पता है आप बिजी रहते हैं, लेकिन फिर भी एक बार आपको फिर से परेशान करने आ गई। अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। पर मैं अगले कविता के कंटेंट को लेकर जरा बिजी हूँ, इसलिए अगर आप जल्दी बता दें तो। हाँ हाँ जरूर। दरअसल जब मेरी मुलाकात आपसे पहली बार हुई तो मुझे बहुत अच्छा लगा था, लेकिन उस दिन संकोच के कारण मैं आपको एक बात नहीं बता पाई। कैसी बात? दरअसल बाकी लोगों की तरह मुझे भी कविता लिखने का शौक था। बचपन में कविता से मैंने अपनी पूरी डायरी भर दी थी, इसलिए पता नहीं क्या हुआ, अपनी वो इच्छा पूरी करने के लिए मैंने वो कविताएं छपवा दी। ज्यादा नहीं, बस कुछ कॉपी ही। दरअसल उस दिन जब से आपसे मेरी मुलाकात हुई तो मैंने सोचा कि
आपको ये कविता मैं पढ़ाऊं और इस किताब में अगर आप मेरे लिए कुछ लिख कर दे तो मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। देव दयालु। मेरा निकनेम है ये। दरअसल मैं कविता लिखती हूँ, ये बात किसी को पता चल गया तो मजाक उड़ाएंगे। प्लीज आप अपना बेस्ट विशेस मुझे दीजिए, मना करेंगे तो मैं नहीं मानूंगी। मालिनी को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। ये लीजिए। थैंक यू, मैं जरूर पढ़ूंगा। नहीं नहीं, ये तो मेरी है। इसमें आपने मुझे बेस्ट विशेस जो दी है। बाद में मैं आपको इसकी दूसरी कॉपी देकर जाऊंगी। तो फिर अभी मैं चलती हूँ। अच्छा सुनिए ना, अगर एक बात मैं और कहूँ तो क्या आपको बुरा लगेगा? नहीं 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 नहीं, आप निसंकोच कहिए मुझसे। दरअसल मैं आपके साथ एक सेल्फी लेना चाहती हूँ। देखिए, मुझे ये तस्वीर लेना पता है, पर आप फिक्र मत कीजिए, ये तस्वीर मैं किसी को नहीं दिखाऊंगी। आप इसे मेरा पर्सनल कलेक्शन ही समझिए। सर, मैंने मना किया था, लेकिन फिर भी ये जबरदस्ती आ गई। आई एम सॉरी ऑफिसर, मामला इतना ही इम्पोर्टेंट है कि मैं ज्यादा देर तक रुक नहीं पाई। मेरा नाम मालिनी सेन है। इट्स ओके सुरेश, मैं देखता हूँ। आप बैठिए मिसेस सेन। हाँ बोलिए, जनाई गांव में कुछ हुआ है क्या? आपको कैसे पता चला कि मैं जनाई गांव के बारे में ही बात करने आई हूँ? आप खुद कितना जानती हैं मुझे नहीं पता, पर आप जनाई गांव और उसके आसपास के इलाकों में काफी फेमस हैं और कुछ जरूरी काम अगर ना हो तो आप आएंगी भी नहीं, इसीलिए मैंने बैठने को कहा। नहीं तो आसपास इतनी सारी परेशानियां हो रही हैं कि फोर्स कम पड़ जाते हैं। ओह, मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगी। दरअसल 1-2 महीने पहले श्री अक्षय वासु नाम का एक आदमी जनाईपाड़ा में रहने आया है। आपकी बातों को सुनकर स्ट्रेंज तो लग रहा है, पर हर एक स्ट्रेंज बात को लेकर मैं किसी को अरेस्ट नहीं कर सकता या फिर हम उनसे पूछताछ भी नहीं कर सकते। लेकिन आप कह रही हैं तो मैं देखता हूँ। कोई जूनियर ऑफिसर कोई है तो उसे मैं तैनात कर दूंगा, क्योंकि सबूत के बिना तो हम कुछ कर नहीं सकते। मुझे पता है आप लोगों को कुछ नियम फॉलो करने पड़ते हैं, इसलिए मैंने पहले ही उनका फिंगरप्रिंट, हैंडराइटिंग और फोटो लेकर आई हूँ। आप लोगों के पास तो अपराधियों का फिंगरप्रिंट रहता ही है। एक बार देखिएगा, अगर मैच हो जाए तो। मार्वलस, नाउ आई कुड सी यूर फेमस फॉर अ रीजन। आपने तो हमारा काम बहुत आसान कर दिया। मैं इसी वक्त इसे फोरेंसिक में भेजता हूँ, लेकिन अब रिजल्ट आने में 2 दिन टाइम लगेगा। परसों तक जरूर आ जाएगा। अगर रिजल्ट पॉजिटिव हुआ तब हम परसों ही उसके घर में रेड मारेंगे। थैंक यू ऑफिसर, मैं परसों दोपहर से पहले ही यहाँ आ जाऊंगी। मैं भी उसका वो उतरा हुआ चेहरा मिस नहीं करना चाहती। तो फिर अब मैं चलती हूँ पिताजी। हाँ, ध्यान से जाना बहू। पहली बार गाड़ी लेकर निकल रही हो, वो भी इतनी दूर, फिक्र तो होगी ही। अच्छा, बैग में फर्स्ट एड किट और पानी का बोतल रख लेना। आप फिक्र मत कीजिए, अगर मैं खुद कॉन्फिडेंट नहीं होती तो मैं खुद ही किसी को अपने साथ लेकर जाती। मैं चला लूंगी, अच्छे से मैं चला लूंगी। अब मैं चलती हूँ। ठीक है, जाओ। हेलो, हाँ बोलिए ऑफिसर। मैं बस अभी घर से निकल ही रही हूँ। क्या फिंगरप्रिंट मैच हो गया? मैं अभी आती हूँ। ओके, डायरेक्टली मैं जनाई गांव में ही पहुँच जाती हूँ। अरे चंपा दीदी, वो यहाँ क्या कर रही है? अरे भाभी, आप आ गई? मैंने तो आपको कितनी बार फोन किया। गाड़ी चला रही थी इसीलिए मेरा फोन साइलेंट था। लेकिन क्या हुआ है, आप यहाँ ऐसे क्यों खड़ी है? सर्वनाश हो गया है भाभी। कुछ देर पहले पुलिस आई थी अक्षय बासु को पकड़ने। कह रहे थे वो कोई जासूस है। हाँ, ये बात मुझे पता है। मतलब आपको पता था भाभी? पता था, मैंने ही पुलिस को खबर दी थी। उसे क्या पुलिस स्टेशन लेकर गए हैं? नहीं भाभी, पुलिस तो उसे ढूंढ ही नहीं पाई। आज सुबह बड़ी गाड़ी में बिठाकर गांव के बच्चों को लेकर वो घूमने गया है। What? और नहीं तो क्या बोल रही हूँ भाभी, पुलिस उन्हें ढूंढने गई है, लेकिन किसी को तो पता ही नहीं है कि वो बदमाश उन लोगों को लेके कहाँ गया है। अब क्या होगा भाभी, गांव के इतने जवान लड़के।
शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, रोना बंद करो। तुम लोगों ने बच्चों को कॉल किया था? किसी ने फोन उठाया? उन सबके फोन स्विच ऑफ है। मैं ट्राई करती हूँ। ये क्या? अननोन नंबर से पापा ही मुझे कुछ देर पहले मैसेज किया था। अब काना चौकी। क्या लिखा है? काना चौकी। हे भगवान, वो तो बॉर्डर के बिल्कुल पास है। वहाँ कोई नहीं जाता है। अरे भाभी, आप एक बार पापा को फोन लगा के देखिए ना। नहीं दीदी, मैसेज को देखकर ये साफ साफ पता चल रहा है कि पापा ने किसी और के नंबर से छुपकर मैसेज किया है, नहीं तो कॉल कर लेता। अभी इस नंबर में कॉल करना मतलब उसे मुसीबत में डालना। सबसे पहले अभी मुझे इंस्पेक्टर को कॉल करना होगा। हेलो ऑफिसर। सॉरी मिसेस सेन, आपके आने से पहले ही हमें ऑपरेशन स्टार्ट करना पड़ा। सिर्फ फिंगरप्रिंट्स ही नहीं, इंटरपोल से हमें एक तस्वीर भी मिली है जो आपके फोन से मिली तस्वीर के साथ मैच करके देखा तो पता चला कि अक्षय बासु और कोई नहीं बल्कि हीरालाल है। और वो देश के अलग अलग इलाके से खबर ढूंढकर देश विरोधी संगठनों को देता था। सिर्फ यही नहीं, वो नौजवानों का ब्रेन वॉश करके उनसे देश विरोधी काम करवाता था। और मुझे लगता है कि आज भी उन लड़कों के साथ वो कुछ गलत करने वाला है। नहीं, ट्रेसेस नहीं मिले, मगर मैंने हर तरफ फोर्सेस भेज दिए हैं। क्या मैसेज मिला आपको? काना चौकी। कांस्टेबल, काना चौकी चलो। तुम हमसे बचकर नहीं जा सकते। हीरालाल को पकड़ना उतना आसान नहीं है इंस्पेक्टर। ओह नो। मैं आ रही हूँ कवि। कोई फायदा नहीं है हीरालाल, उन लोगों को लेकर तुम कहीं नहीं जा पाओगे। और तुम आज यहाँ से जिंदा नहीं जा सकती। जल्दी चला। तुम्हारा किस्सा आज खत्म। मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाला तुमने। आज तुम्हारा किस्सा यहीं पे खत्म होता है। किस्सा तो बहुत देर पहले ही बदल गया था। साहित्य रत्न श्री अक्षय वासु उर्फ हीरालाल। तुम्हें क्या लगा था एक मामूली औरत क्या ही कर लेगी? गलत। तुम्हारी सोच ही गलत है। जब कोई मेरे देश के बारे में गलत सोचता है तब हम कोई मामूली औरत नहीं रहते या मर्द नहीं रहते, तब हम लोग सब भारतवासी बन जाते हैं। और एक भारतवासी ना कभी पहले कमजोर था और ना कभी आगे कमजोर होगा। इसलिए अगर तुमने कुछ भी करने का सोचा तो अपनी जान गंवाओगे। ओह, ऐसा क्या? वेल डन मिसेस सेन। सुरेश, अरेस्ट हिम। हीरालाल, बाकी का किस्सा हम लॉकअप के अंदर सुनेंगे। थैंक यू सो मच मिसेस सेन। आज आपकी समझदारी की वजह से ही हमने इस वांटेड क्रिमिनल को पकड़ लिया। ये तो नागरिक होने के नाते मेरा कर्तव्य था। असल में अगर सब कोई अपना कर्तव्य ठीक से पालन करे तो फिर प्रशासन का काम थोड़ा आसान हो जाएगा। आज अगर गांव में किसी नए आदमी को देखकर पुलिस को खबर देते और थोड़ा सतर्क रहते तो शायद ऐसा काम कभी होता ही नहीं। हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई मालिनी भाभी। आज अगर आप ना होती तो पता नहीं हमारा क्या होता। थैंक यू भाभी। मालिनी भाभी जिंदाबाद।